हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जो भी हमारे आईआईटी जैम एस्पिरेंट हैं जो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम को, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप सभी लोग आईआईटी जैम को टारगेट कर रहे हैं और आप सभी का सपना है आईआईटी में जाने का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पे हम उन पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है आईआईटी जैम का, उसके बारे में हम स्पेशली बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य आज के सेशन में आप सभी को बताने वाला हूं आईआईटी जैम में जो हम लोग स्पेशली जो बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं या जो बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो आईआईटी जैम का एग्जाम है उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। काफी बच्चों को एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता होता, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको अगर एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये आपके लिए। तो आपको बहुत अच्छे से जानना होगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक आप एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि आंसर्स आपको आ जाएंगे, बट आपको उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, कहाँ पे हमें बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ पे नहीं मिल सकता है, तो उसको माइंड में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को आप करिए। बात समझ रहे हैं? हमें उस तरीके से पढ़ाई करनी है जिस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल आइडिया हो पाए कि हमारा जो, जैसे हमारे इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 3 होते हैं। अगर ये बात पता रहेगा तो आप उन सेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस सेक्शन में कितना नंबर हमें मिल सकता है, किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है। तो यहाँ पे तीनों सेक्शन में अलग अलग वेटेज हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप आईआईटी जैम एस्पिरेंट हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस सेशन में क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से सेक्शंस हैं और किस सेक्शन में हमारा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो चलिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम पैटर्न है स्पेशली केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ओवरऑल आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी 60 क्वेश्चंस 3 घंटा और 100 नंबर्स के, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें भी आपके 60 क्वेश्चंस सीधा सीधा एक एक क्वेश्चन तो ऐसे तो है नहीं, बट यहाँ पे 3 सेक्शन डिवाइड किया गया है। इन 3 सेक्शन में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। अब सेक्शन ए में टोटल आते हैं 30 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में हमारे आते हैं 10 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में हमारे आते हैं 20 क्वेश्चंस। अब इसको आपको बड़े अच्छे से समझना होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1 मार्क्स के आते हैं, यानी जी हाँ 1 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के आएंगे। और जो ये क्वेश्चन आने वाला है ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। किस टाइप का? एमसीक्यू, यानी यहाँ पे केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें ध्यान से देखिए नेगेटिव मार्किंग कितना है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। और जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें आपका 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला आपकी नेगेटिव मार्किंग से। तो इसलिए पढ़ाई ऐसे करना है कि हमारा जो भी चीजें हम पढ़े एकदम सॉलिड पढ़े, कंसेप्चुअल पढ़े, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये क्वेश्चंस में आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगर आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो चारों ऑप्शंस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप प्रॉपर आंसर दे ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पूरी थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़िए उसका थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करिएगा, रट्टा मत मारिएगा, उसको समझ के काम करिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेटमेंट लिख करके आएंगे तो आपके 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं,
तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको सारी चीजें समझनी है। तो सबका जो कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट के साथ साथ उसकी थ्योरी समझिएगा, ताकि आपको स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे माइंड में प्रॉपर सेट होने चाहिए। अगर प्रॉपर सेट रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन सी में, सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, जो कि हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस। तो एनईटी टाइप वाले क्वेश्चंस में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 10 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चंस इसमें 2 मार्क्स के होंगे। यानी यहाँ पे आपको 5 तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2 में हमारे 10-10 क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 2 में हमारे पास जो है, एक में 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमारे 2 मार्क्स के होंगे, एक हमारा 10 क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, और 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारे 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो यानी यहाँ पे आपको ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 देखने को मिला। तो ये ओवरऑल पैटर्न है। तो एग्जाम के पैटर्न को समझ करके आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत लेंदी सिलेबस है। जैसा कि देखने में क्या लग रहा है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने केवल मेन पॉइंट उठाया है कि आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, तो सब टॉपिक काफ़ी लेंदी है। तो इसलिए अगर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अभी सब टॉपिक्स भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, तो आपको उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज वाले, सबसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इनकी वेटेज ज़्यादा है। तो चीज़ों को समझ करके सीक्वेंस वाइज पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक प्रॉपर स्टडी हो और आपको प्रॉपर नॉलेज हो मिल पाए, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, नो डाउट। बट अगर आप लोग चाहते हैं, मेरा हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए। क्या होता है कि अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक, जैसे गांव में कहते हैं नहीं, बैल की तरह पढ़ाई करना, तो आपको कुछ पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप पूरी किताब उठा के बैठ जाते हैं। फिर बाद में ये हो जाता है कि हमारा इस बार नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हमने पढ़ाई किया बट और चीज़ों को समझ नहीं पाया कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और कहाँ से वेटेज ज़्यादा हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है एक संकल्प बैच। तो आप सभी लोग एक संकल्प धारण करिए कि हमें इस बार IIT JAM क्रैक करना है और अच्छी IIT में जाके एडमिशन लेना है MSc के लिए। तो स्पेशली ये जो बैच है 3 मार्च से स्टार्ट हो गया है, तो अब बिल्कुल देरी मत करिए, वक्त कम है। वक्त कम क्यों है? क्योंकि आप सबको पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, PYQs भी सॉल्व करना है, तो बहुत सारा काम है। बीच में और भी सारे फंक्शंस आपके भी आएंगे कॉलेज में, तो आप लोग अपना उसमें भी बिजी रहेंगे। तो इसलिए अभी से बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी से ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अगर आप सब चाहते हैं कि आप एक अच्छी जगह रहें, आपके जैसे कुछ अच्छे दोस्त होंगे, बहुत अच्छी जगह होंगे, तो आपको भी अच्छी जगह जाने की इच्छा होगी, तो बिल्कुल आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो अब बिल्कुल देरी मत करिए। जितना गलती किया ठीक है, अब नहीं करना है। तो आप लोग इस बैच में ज्वाइन होइए। जो इसमें टॉपिक स्किप हुए हैं उन टॉपिक को हम आपको कवर करा देंगे, आप उसका टेंशन ना लीजिए। बस आप लोग बैच में ज्वाइन करिए, हम वहाँ पे आपके सारे टॉपिक को कवर करा देंगे। तो इसमें ज्वाइन करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे हमारा अपना कूपन कोड है महादेव, यानी इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी रहेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के नाम से ये कूपन कोड है महादेव। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप फ्लैट 65% ऑफ ले सकते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे 65% ऑफ भी मिल जाएगा और आपका जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें, तो जाइए फटाफट ये बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि अब लेट करेंगे तो आप ही का नुकसान है। तो चलिए, ये आपकी कुछ लिस्ट ऑफ IITs है, तो आप लोग कुछ IITs के नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे, IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन से IITs हैं, तो ये IITs की लिस्ट आपके सामने दिख रही है। ये सब कुछ IITs के नाम है, आप लोग इससे सीख सकते हैं कि हमारे पास इतनी IITs हैं जो कि टॉप
आईआईटीज हैं, ये सब फेमस, जो कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई एजुकेटेड पर्सन कहलाता है तो आईआईटीज के स्टूडेंट कहलाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग भी सपना बनाइए कि मुझे आईआईटी जैम क्रैक करके आईआईटीज में ही एडमिशन लेना है, ये ड्रीम रखते हुए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़िए और वहाँ पे करते रहिए, और ताकि इस बार आपका जो सपना है वो फाइनली पूरा हो जाए। ओके गाइस, तो अगर आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगा है तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उससे रिलेटेड तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूंगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।